नमस्कार दोस्तों। जिस चीज का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की आंसर की आप सभी की आ चुकी है। नोटिस बेसिकली भी आ चुका है और अभी जो लिंक है वो अपडेट नहीं हुई है जिसके थ्रू आप आंसर की अपनी मैच करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको एडवांस में सारी चीजें बता देता हूं कि कैसे आपको आंसर की मैच करनी है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा और साथ साथ उसके बाद आंसर की चैलेंज कैसे करनी है, वो सारी प्रोसेस जो है, जो कि नोटिस आया उसके रिगार्डिंग एक बार हम थोड़ा सा क्लियरिटी ले लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी आंसर की को चैलेंज करने की, मैच कैसे करना है, वो सारी बातें। बिकॉज कहां से ओपन होना है, ये सब छोटी छोटी बातों में आप लोग कंफ्यूज है। सो आई गेस ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है कि आंसर की आ चुकी है। अब इसके आगे इसको मैच कैसे करना है, चैलेंज कैसे करना है, वो सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे हम लोग। प्लीज ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा एंड प्लीज डू ज्वाइन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एडवांस में, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, बिकॉज अभी आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपके पास आंसर की एनालिसिस वीडियो भी आएंगे जिसमें आंसर की में कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कौन से सही हैं, कौन से आंसर्स को हम चैलेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें। ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ओके, हर सब्जेक्ट का, पेपर 1 का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, जिससे आप ये चेक कर सकेंगे कि आपके आंसर की में अगर कोई गलती है या फिर आपको कोई डाउट है, वो सब जो क्वेरीज हैं आपके रिजॉल्व जो है यहीं पे लगातार होते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखते हैं कि क्या स्टेप रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगी आंसर की को चैलेंज करने का। ठीक है, तो ये भाई आपका नोटिस आ चुका है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं 3 जनवरी को। ठीक है, अगर हम यूजीसी की वेबसाइट पे चले तो सबसे पहले बड़ी शिद्दत से बहुत दिनों से इस नोटिस का इंतजार था हम सभी को, जब से ये चाइना में साइक्लोन साइक्लोन वाला जो है दिख रहा था मैसेज, और आज फाइनली 6 बजे जो है ये आपका नोटिस आ चुका है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे के भाई आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, उसमें लिख दिया है कि आप अपना प्रोविजनल आंसर की, ओके, इट इज नॉट द फाइनल आंसर की। सबसे पहली बात तो ये फाइनल आंसर की नहीं है, प्रोविजनल आंसर की है, मतलब इसमें भी सुधार होंगे। हम लोग जैसे चैलेंज करेंगे उसके बेस पर जो भी एक रिफॉर्म्ड एक फाइनल आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी। तो पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपको अपने अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स शीट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आपका लॉगिन होगा, ठीक है, अभी तो लॉगिन नहीं हो रहा, जैसे कि अगर मैं ट्राई करता हूं यहां से कि अच्छा, सबसे पहली बात तो सर ओपन कैसे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा कि चलिए नोटिस देख लिया, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया, ओपन कैसे करना है। ओपन करने का ऑप्शन होता है कैंडिडेट एक्टिविटी। तो कैंडिडेट एक्टिविटी में एक ऑप्शन है यूरिसनेट लॉगिन। ठीक है, अभी ये लॉगिन जो पेज है वो सही से खुल नहीं रहा है, सर्कुलेट ऐसे घूम रहा है। मैंने कई बार ट्राई कर लिया, बहुत सारे पेजेस ऐसे खुले पड़े हैं, बट वो ओपन नहीं हो रहा ढंग से। ठीक है, सो ठीक है, ओपन होगा, बिकॉज अभी एकदम से लोड है और माइट भी हो सकता है कि अभी उन्होंने लिंक अपडेट नहीं की है, अभी बस नोटिस डाला है और जैसे ही लिंक अपडेट होगी तो ये पेज भी खुल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब करना क्या है, जैसे ये लॉगिन करेंगे तो अपने आप आपको पेज पे ऑप्शन दिखेगा क्या। ठीक है, जैसे अभी लिख के आ रहा है, यहां पे क्या लिख के आ रहा है आपको सामने, लिख कर आ रहा है कि साइट कांट बी रीच्ड। कोई बात नहीं, साइट खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी, थोड़ी देर में खुलेगी। बट देखिए, साइट खुलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन दिखेंगे, वहां पे लिखा रहेगा एक तो रिस्पॉन्स शीट, तो मतलब आपका क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें पेपर 1, इसमें ये लिखेगा पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1। ओके, मतलब आपका सब्जेक्ट और पेपर भी। ठीक है, कौन से पेपर आपने दिया है, पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है कि पेपर 2 का देखना है, तो उस पर क्लिक करके आप रिस्पॉन्स शीट को करेंगे तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा खुलेगा आंसर की, या फिर नहीं सॉरी, ऑप्शन आंसर की का नहीं, लिखा रहेगा चैलेंज आंसर की, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, चैलेंज आंसर की, ये 2 चीजें लिखेंगी। तो अब करना क्या है, आपको रिस्पॉन्स शीट को खोलना है, उसको एक पेज पे खुल जाएगा वो, और फिर चैलेंज आंसर की को क्लिक करना है तो वो दूसरे पेज पे खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि चैलेंज आंसर की में हर क्वेश्चन आईडी के सामने एक आंसर लिखा होगा, ध्यान सुनिएगा, हर क्वेश्चन आईडी के सामने एक आंसर लिखा होगा, उस आंसर को आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्स शीट खुलेगी उसमें क्वेश्चन से मैच करना है। कि वहां पे मान लीजिए क्वेश्चन आईडी थी 2001, ठीक है, 2001 क्वेश्चन आईडी थी, उसमें आपने आंसर सिलेक्ट किया था ए, और यहां पे उसका आंसर क्या दिया है बी, तो मतलब आपका आंसर हो गया गलत। फिर इसी तरीके से हर क्वेश्चन का, तो चैलेंज आंसर की पे क्लिक करेंगे तो आंसर की खुल के आएगी जो कि उन्होंने आंसर दिए हैं। ठीक है, उसमें आप सब चेक कर लेंगे, उसके बाद जहां जहां आपको लगेगा कि हाँ मिस्टेक है उस पर आप टिक करके सेव क्लेम कर देंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले वेबसाइट जैसी खुलेगी, अभी तो वेबसाइट खुल नहीं रही है, जैसी खुलेगी तो रिस्पॉन्स शीट अपना पेपर आप देखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैलेंज आंसर की पे क्लिक करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको हर क्वेश्चन का जो आंसर प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की कोई अलग से नहीं, आपके लॉगिन आईडी पे ही खुलेगी, अलग से कहीं डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रोविजनल आंसर की आपको दिखेगी अपने क्वेश्चन आईडी के हिसाब से, पेपर 1 पेपर 2 की स्पेसिफिक। ठीक है, नाउ अब
इसके आगे की स्टेप क्या क्या फॉलो करनी है हमको, उस पर जरा हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या प्रोसीजर रहेगी, आगे की स्टेप हमको क्या फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए, सो नोटिस में क्या चीजें आई है वो जरा देख लेते हैं। यहां तो उन्होंने ड्यूरेशन बता दिया है, कब से कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं, 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक, मतलब 5 तारीख की रात तक, अभी काफी टाइम है, इनफ है, डोंट वरी। तो कोई पैनिक मत कीजिएगा, जल्दीबाजी में चैलेंज करना स्टार्ट मत करना। अभी आपको टेक्स्ट बुक की सारी फैकल्टीज एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो विथ प्रूफ, ओके, चैलेंज भी और विथ प्रूफ भी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओके। नाउ चलिए अब जरा देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। तो अच्छा, ये तो उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम कौन कौन से शिफ्ट में कब कब हुए थे, ये सब कोई काम का नहीं, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 कौन कौन से पेपर किस किस दिन हुए थे, तो ठीक है, हो गया, ये तो हमको पता है, हम तो पेपर दे के आए, ठीक है। नाउ अब बात आती है प्रोसीजर फॉर चैलेंज आंसर की, ओके। तो प्रोसीजर क्या होगा, क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, ठीक है, चैलेंजेस रिगार्डिंग, ये लिख कर वहां पे लिखा दिखेगा। आप जैसे लॉग इन करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा आपके एक तो क्वेश्चन पेपर खोलेगा और नीचे तो उस पर क्लिक करेंगे, लॉग इन हो जाएगा आपका। क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो एक होगा आपके व्यू क्वेश्चन पेपर फॉर द मार्क्ड रिस्पॉन्सेज, जो आपने, तो ये हो गया जो मैं आपको बता रहा रिस्पॉन्स शीट, जो कि मैंने बोला था रिस्पॉन्स शीट है। तो यहां पे आपको देखेगा व्यू क्वेश्चन पेपर, ओके। तो अपना क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे और फिर ऑप्शन आएगा पेपर 1 या फिर पॉलिटिकल साइंस जो भी है, ठीक है, या फिर पेपर 2 या फिर पेपर 1 जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। देन क्लिक ऑन व्यू एंड चैलेंज आंसर की, तो यहां पे सो यू विल सी क्वेश्चन आईडीज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपको यहां पे क्वेश्चन आईडी देखेंगे और उसके सामने ABCD जो भी आंसर होगा वो लिखा दिखा देगा कि उन्होंने क्या आंसर दिया है एनटीए ने, और फिर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखना है कि आपने क्या आंसर लगाया था और उसके हिसाब से मैच कर देना कि अच्छा आपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया था, बी लगाया था, अच्छा यहाँ पे बी है, वंडरफुल। आपने दूसरे वाले का क्या लगाया था, तो हर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आईडी आपको ढूंढनी पड़ेगी, नंबर से नहीं, वहां पे जो क्वेश्चन आईडी और आपने जो व्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसके सबके ऊपर क्वेश्चन आईडी रहेगी। तो क्वेश्चन आईडी और यहाँ पे इसमें भी जो ये जो व्यू चैलेंज आंसर किया ना, वहां पे भी हर क्वेश्चन आईडी के साथ साथ आंसर आईडी भी लिखी रहेगी। तो आंसर आईडी आपने क्या टिक की है, उसमें पेपर में लिखा रहेगा मार्क्ड आंसर, आपने क्या मार्क्ड किया है, मतलब आपने क्या सिलेक्ट किया था, और यहां पे पता चलेगा कि सही आंसर क्या है। तो उस तरीके से मैच करके अपना टोटल स्कोर देखेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी लगेगा जो गलत है उसको आप क्या करेंगे, जो भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको गलत लगते हैं उन पे आप टिक कर देंगे कि इनको मुझे क्लेम करना है, ठीक है। वो सब बात चीजें बाद में आएगी, ठीक है, क्लेम करने वाली बात बाद में आएगी, बट उसको सेव कर देंगे, जो जो आपको लगता है वो सेव होकर आपके लॉगिन आईडी में बना रहेगा। और बाद में फिर आप क्या करेंगे, जब आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसको मैं अपलोड कर सकता हूँ पीडीएफ, एक तो एक पीडीएफ तैयार की जाएगी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे कि विथ पीडीएफ, ठीक है, उसका अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसको करने के बाद आप सेव योर क्लेम एंड पे फीस, फिर पे फीस पे जाएंगे, फीस पे करेंगे, फीस कितनी होगी 200 रुपीज, ओके फाइन, सिलेक्ट मोड फॉर द 200 पर क्वेश्चन, हर सवाल के लिए 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे चैलेंज करने के लिए, ठीक है। और बाकी उसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी फिर हम लोग बार बार आपको लगातार जो है आपको प्रॉपरली बताते रहेंगे। अभी तो वेबसाइट खुल नहीं रही है, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि जैसे ही खुल जाएगी फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो आई गेस अभी के लिए जो मैंने प्रोसेस बताई है कि मेथड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहना है कि आपको इस पेज पे जाके लॉगिन वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है। लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा या फिर एक अलग से लिंक बन के आ जाएगी, ठीक है। अभी वो लिंक दिख नहीं रही है और बहुत जल्दी यहाँ पे एक अलग से लिंक बन के आएगी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे कहा है। कौन सी लिंक, देखिए यहाँ पे एक चीज बोली गई है, क्या, चैलेंजेस रिगार्डिंग आंसर की, ये कहां दिखेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में, ठीक है। अभी कैंडिडेट एक्टिविटी, अभी बस देखिए सिर्फ नोटिस आया है, कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर अभी एक और चीज जुड़ेगी, ठीक है, इसी में एक और कॉलम जुड़ जाएगा जिसमें आप सिर्फ अपना जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आईडी है और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के खोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है फाइन। चलिए तो फटाफट देखते हैं, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और हम लोग भी अपडेट करते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।